In the network shown below, 4 resistors are arranged in a bridge connected with two ideal cells of 20 volt and 30 volt each. Find I1 upon I2, where I1 and I2 are the current through the cells. तो इस सर्किट में हम इस सर्किट को दोबारा बना लेते हैं। 10, 10, 5 और 5। इस तरफ 10 है, ऐसे ही इधर भी 10 ओम है। इस तरफ है 5 ओम और इधर भी 5 ओम है। फिर एक बैटरी लगी है जो 20 वोल्ट की है और एक बैटरी और लगी है जो 30 वोल्ट की है। तो इसमें इन्होंने ये माना है कि 20 वोल्ट की बैटरी से I1 करंट चला और 30 वोल्ट की बैटरी से I2 करंट चला। तो ये I2 करंट यहाँ पर आकर दो हिस्सों में बंट सकता है। सपोज ये है I3 और ये है I2 माइनस I3। अब I3 यहाँ पे आ रहा है और I1 यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें चला गया I1 प्लस I3 और यहाँ I2 माइनस I3 था और I1 इधर चला गया, तो I2 माइनस I3 माइनस I1 दोनों मिलकर यहाँ पर I2 करंट वापस चला गया। तो अगर हम लोग एक यहाँ पर किरचॉफ का लूप बनाएं तो ये इक्वेशन आएगी -10I3 -20 प्लस 10 I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो -10I3 -20 प्लस 10I2 माइनस 10I3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि 10I2 की वैल्यू आ गई 20I3 प्लस 20। तो I2 आ गया 2I3 प्लस 2। ये एक रिलेशन आ गया I2 और I3 में। अब हम लोग एक और इक्वेशन बना लेते हैं इस दूसरे लूप में। तो ये इक्वेशन बनेगी -5 और I1 प्लस I3 फिर +5 I2 माइनस I3 माइनस I1 I2 माइनस I3 माइनस I1 और फिर +20 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो -5I1 -5I3 प्लस 5I2 -5I3 -5I1 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से
5i2 हो गया 10i1 प्लस 10i3 प्लस 20 माइनस 20। तो i2 की वैल्यू आ गई 2i1 प्लस 2i3 माइनस 4। तो i2 तो हम i3 के टर्म्स में पहले ही लिख चुके हैं। 2i3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2i1 प्लस 2i3 माइनस 4। तो 2i3 और 2i3 कट गया, तो यहाँ से 2i1 की वैल्यू आ गई 6। तो i1 की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। ये है i1 की वैल्यू। अब एक तीसरा लूप बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ से ऐसे चलकर और इस तरह से एक तीसरा लूप बना देते हैं। तो ये जो तीसरा लूप है इसमें इक्वेशन बनेगी -10 और i2 माइनस i3 -5 और i2 माइनस i3 माइनस i1 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया -10i2 प्लस 10i3 माइनस 5i2 प्लस 5i3 प्लस 5i1 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो 10i3 और 5i3 ये तो मिलकर हो गया 15i3 माइनस 5i2 और माइनस 10i2 ये इस तरफ जाके 15i2 हो गया। 5i1 और प्लस 30, तो ऐसा इक्वेशन आया। तो सबको 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 3i3 प्लस i1 प्लस 6 इज इक्वल टू 3i2। एक ये रिलेशन आया। अब इस रिलेशन में i1 तो 3 है, तो 3i3 प्लस 3 प्लस 6 9 इज इक्वल टू 3i2। तो यहाँ से i2 की वैल्यू आ गई i3 प्लस 3। ये एक और रिलेशन आ गया। इससे पहले हमने एक i2 की वैल्यू निकाली थी 2i3 प्लस 2। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं i3 की वैल्यू i2 माइनस 3 के बराबर है। i3 की वैल्यू जो हमने लिखा था पहले i2 इज़ 2i3 प्लस 2, उसको यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। i2 इज़ 2i3 प्लस 2। तो i2 हो गया 2 इंटू i2 माइनस 3 प्लस 2। तो i2 इज इक्वल टू 2i2 माइनस 6 प्लस 2। तो i2 इज इक्वल टू 2i2 माइनस 4। तो 2i2 माइनस i2 यानी i2 की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई। तो i1 की वैल्यू आई थी 3 एम्पियर और i2 की वैल्यू आ रही है 4 एम्पियर। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि i1 अपॉन i2 की वैल्यू बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन